किशनगंज में दलित समाज मतलब रविदास समाज के जमीन को हड़पा गया है। जमीन के हड़पने वाले लोग हैं। विनती कर रहे हैं, हम बहुत बहुत परेशान है। हम अकेला आदमी है, हमारा जान मान का भी खतरा है सर, हमारा मदद करे। आर्मी भीम आर्मी वाला हमारा मदद करे बस। और हम उन्हीं पर हम छोड़ दिए हैं सब। नहीं करेंगे तो हम सुसाइड कर लेंगे, नहीं करेंगे तो हम सुसाइड कर लेंगे। कि दे रहा है, हम संख्या में 4 आदमी हैं हजूर। बीजेपी का वो अध्यक्ष है। अच्छा, हाँ, ये दिलीप जायसवाल के संग में रहते हैं। दिलीप जायसवाल के साथ में रहते हैं। मतलब समझ लीजिए आपको बताते, दिलीप जायसवाल जो है बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राजस्व मंत्री हैं। मतलब साफ तौर पर समझ लीजिए भूमि राजस्व मंत्री हैं। शांत घोप और मनोज कोटावाला और ये है बबला है उर्फ राजीव रंजन। साफ तौर पे कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल के बेहद करीबी हैं। धमकी देता है कि आदिवासी को बुलाएंगे, बजरंग दल को बुलाएंगे। अच्छा, और तुम्हारा घर से उठा लेंगे, बोले बेटी को तुम्हारा उठा लेंगे। बजरंग दल वाला को बुला के बेटी को उठवा लेंगे जी। आप समझ लीजिए कि पूरे बिहार में किस तरह से सुशासन की सरकार कही जाती है और दलितों पर किस तरह से दमन हो रहा है। इसकी बात की आप समझ लीजिए कि एक तरफ इनके जमीन को हड़पा गया, मंदिर के नाम पर, भगवान के नाम पर 13 कट्ठा इनके जमीन को लोग हड़प लिए। उसके बाद ये धमकी देते हैं कि बजरंग दल वाले को बुलाएंगे, पता नहीं आदिवासी को किसको बुलाएंगे, और कहते हैं कि आपकी बेटी को उठवा लेंगे और आपके बाद बेटी के साथ में गलत किया जाएगा। थाना और एसपी साहब के यहाँ और कलेक्टर साहब के यहाँ एफआईआर नहीं हुआ आपका? नहीं हुआ, एफआईआर भी नहीं हुआ? नहीं। एक बार आया था प्रशासन, आया वहाँ डांट डपट किया, लेकिन बोला काम उम नहीं होगा। तब पर भी बोल के चल गया, फिर से काम होते रहा वहाँ पर। आखिर में घेरिए लिया मेरा। हमारा गरीब को कोई सुनता नहीं है। हम दलित हमारे हरिजन को कोई सुनता ही नहीं है सर। अच्छा, दलित मतलब हरिजन नहीं बोलना है, दलित मतलब रविदास जाति से। प्रशासन एफआईआर नहीं की अभी तक। कितने दिन हो गए प्रशासन को बताएंगे? 1 महीना हो गए। 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद भी प्रशासन एफआईआर नहीं किया अभी तक? नहीं किए एफआईआर। थाना दौड़ते दौड़ते हम थक गए। एफआईआर नहीं लिया? नहीं लिया। बहुत नेता आपके समाज से कोई गए आपसे मिलने के लिए? कोई नहीं मिलने आया हमसे। किसी से उम्मीद है आपको कि कोई आदमी आपके साथ में आपकी लड़ाई लड़ सके? हमको एक ही आदमी से उम्मीद है कि वो चंद्रशेखर जी जो हैं भीम आर्मी, भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद हैं, उनसे उम्मीद है। हाँ, चंद्रशेखर आजाद जो हैं भीम आर्मी, उन्हीं से हमको उम्मीद है। दोस्तों, बिहार सरकार जमीन सर्वे करवा रही है और जमीन सर्वे के नाम पर दलितों पर लगातार शोषण अत्याचार की खबरें पूरे बिहार से आ रही है। वैसा ही घटना किशनगंज का है और किशनगंज में दलित समाज मतलब रविदास समाज के जमीन को हड़पा गया है। जमीन के हड़पने वाले लोग हैं। कौन लोग हैं, ये तमाम सारी जानकारी हम आपको देंगे और विधिवत आपको ये भी बताएंगे कि उस जमीन में माजरा क्या है, आखिर मामला क्या है। अभी हमारे साथ में वही पीड़ित व्यक्ति हैं जिनका जमीन हड़प लिया गया है। देखिए, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुरेश राम। सुरेश राम जी। कहाँ से आए हैं आप? किशनगंज से। किशनगंज से आए हैं। अच्छा, बताइए क्या मामला है जमीन का आपका? मामला ये है कि हमारा जमीन को हड़प रहा है सुशांत गोप। सुशांत गोप जी। मतलब गोप मतलब गोप मतलब वही उसका बीजेपी का वो अध्यक्ष है। अच्छा, हाँ, ये दिलीप जायसवाल के संग में रहते हैं। दिलीप जायसवाल के साथ में रहते हैं। साथ में रहते मतलब समझ लीजिए आपको बताते, दिलीप जायसवाल जो है बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राजस्व मंत्री हैं। मतलब साफ तौर पर समझ लीजिए भूमि राजस्व मंत्री हैं। भूमि का जितना भी काम है वो दिलीप जायसवाल ही देखते हैं। बाकी आप समझ लीजिए, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया। मैं एक एक पॉइंट को आपको बताऊंगा कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल के बेहद करीबी हैं और करीबी में माना जाता है इनका जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। और बताइए। और धमकी देता है कि आदिवासी को बुलवाएंगे, बजरंग दल को बुलवाएंगे, तुम्हारा बेटी को ही करेंगे, वो करेंगे, ऐसा बात बोलता है कि तो आपकी बेटी के साथ में गलत करने का ये बता रहा है, धमकी दे रहा है। और बोलता है जान रहे या जान जाए, बोले ये नहीं चढ़ेगा, जानवर का बलि इंसान का बलि चढ़ेगा। अच्छा, जमीन का मामला कितना है? कितना जमीन आपके पास है? वहाँ पर 13 कट्ठा जमीन है, जो कि मेरा पिता। आपका जमीन कितना है? मेरा जमीन तो वहाँ पर बहुत है, 7.5 बीघा था। जिसमें कि और हमारा पिताजी को यानी कि बंधक बना करके जो है राजीव रंजन उर्फ बबला ये ले लिया और जमीन। और पिताजी तो हमारा मर गए तो अभी
दीवार खड़ा कर लिया, हमारा जमीन को घेर रहा है, सोचता है। अभी आपके पास कितना जमीन बचा? अभी यानी कि बचा हुआ है 4-5 बीघा बचा हुआ 4-5 बीघा बचा है, उसमें 13 कट्ठा जमीन जो है वो हड़प रहा है जी। सुशांत गोप और अजीत और मनोज कोटा वाला अच्छा और कितने नाम है? सब नाम को बताइए आप। ये सुशांत घोप हाँ और मनोज कोटा वाला हाँ और ये है बबला है उर्फ राजीव रंजन। इसका नाम 2 ठो है, एगो राजीव रंजन एक बबला। तो मतलब क्या धमकी दे रहा है? धमकी क्या देता है? सुशांत घोप धमकी देता है कि आदिवासी को बुलाएंगे, बजरंग दल को बुलाएंगे और तुम्हारा घर से उठा लेंगे, बोले बेटी को तुम्हारा उठा लेंगे। बजरंग दल वाला को बुला के बेटी को उठवा लेंगे? जी, बजरंग दल वाला को उठवा के बोलता है तुम्हारा बेटी को उठवा लेंगे, ऐसे बोलता है। मतलब जमीन भी हड़प लिया और आप ऊपर से कह रहे हैं कि आपकी बेटी को भी उठा लेंगे? हाँ, और धमकी भी देता है कि बोले जे मार देंगे बोले, और बोले जानवर का बलि नहीं चढ़ेगा, इंसान का बलि चढ़ेगा, ऐसा ऐसा धमकी देता है। हमारा ज़मीन है हजूर। देख लीजिए कि आप समझ लीजिए कि पूरे बिहार में किस तरह से सुशासन की सरकार कही जाती है और दलितों पर किस तरह से दमन हो रहा है। इसकी बात की आप समझ लीजिए कि एक तरफ इनके ज़मीन को हड़पा गया, मंदिर के नाम पर, भगवान के नाम पर 13 कट्ठा इनके ज़मीन को लोग हड़प लिए। उसके बाद ये धमकी देते हैं कि बजरंग दल वाले को बुलाएंगे, पता नहीं आदिवासी को किसको बुलाएंगे, और कहते हैं कि आपकी बेटी को उठवा लेंगे और आपके बाद बेटी के साथ में गलत किया जाएगा। तो आप साफ तौर पर समझ लीजिए कि इतनी बड़ी धमकी, जमीन भी हड़प लिया, उसके बाद इतनी बड़ी जान मारने की धमकी। तो वहाँ पे क्या है कि दलितों की आबादी जो है वो नग्न ही है। मतलब 2 घर है और एक घर को उसने बहला फुसला कर, जैसे सुशांत गोप जो है बहला फुसला कर अपने तरफ रखा है, और दूसरी तरफ एक घर जो बचा है ये इनके तरफ है और ये अकेला है। तो साफ तौर पर समझ लीजिए कि अच्छा थाने में गए आप? कौन सा थाना पड़ता है आपका? किशनगंज थाना है। किशनगंज थाना है जी। थाने में गए तो मतलब क्या आपके साथ FIR हुई, बताया आपने? थाने में गए तो थाने में बोला क्या कि बोले जे ये मामला चले गया है DSP साहब के पास। DSP साहब बोले जाएंगे बोले ज़मीन पे, लेकिन आए नहीं। इसके कारण हमको 2 हफ्ता हमको टाइम हो गया। फिर बोला बोले जे CO साहब जाएगा बोले, तो CO साहब भी नहीं आए वहाँ पर ही। 8 तारीख का टाइम दिया था तो CO साहब 7 तारीख को चोरी छुपके से भेज दिया। किसको नापी किया, क्या किया नहीं किया, जहाँ तहाँ खुट्टा गाड़ रहा है मेरा ज़मीन में। तो फिर हम थाना गए दूसरा बार गए तो वहाँ आवेदन में लिखे थे कि अगर कोई सुनवाई नहीं होगा तो हम केस करेंगे। तो गए केस करने के लिए तो बोलता है आवेदन में बोले ये तारीख हटा दो, 14 तारीख हटा दो, ये हटा दो। दही चूड़ा का दिन से हम दौड़ रहे हैं थाना और SP साहब के यहाँ और कलेक्टर साहब के यहाँ। FIR नहीं हुआ आपका? नहीं हुआ, FIR भी नहीं हुआ? नहीं। एक बार आया था प्रशासन, आया वहाँ डांट डपट किया, लेकिन बोला काम उम नहीं होगा। तब पर भी बोल के चल गया, फिर से काम होते रहा वहाँ पर ही। आखिर में घेरिए लिया हमारा गरीब को कोई सुनता नहीं है। हम दलित हमारे हरिजन को कोई सुनता ही नहीं है सर। अच्छा, दलित मतलब हरिजन नहीं बोलना है, दलित मतलब रविदास जाति से हैं। रविदास जाति से हैं। तो साफ तौर पे समझ लीजिए कि आज इतनी धमकियां हैं, इनकी बेटी के साथ में गलत करने का प्रयास किया जा रहा है और इनके ज़मीन भी हड़प लिए, उसके बाद इनको जान से मारने की धमकी, उसके बाद भी प्रशासन FIR नहीं की अभी तक। कितने दिन हो गए प्रशासन को बताएंगे? 1 महीना हो गए। 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद भी प्रशासन FIR नहीं किया अभी तक? नहीं किए FIR। थाना दौड़ते दौड़ते हम थक गए। FIR नहीं लिया। बोलता है जब भी जाते हैं तो बोलता है आवेदन में ई बोले नाम बोले हटाओ, ई तारीख हटाओ, बोले हम बोले छोटा हिस्सा है पुलिस का। अच्छा। तो मतलब अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। प्रशासन ये बताइए कि अभी तक कोई नेता आपके समाज से कोई गए आपसे मिलने के लिए? कोई नहीं मिलने आया हमसे। किसी से उम्मीद है आपको कि कोई आदमी आपके साथ में आपकी लड़ाई लड़ सके? हमको एक ही आदमी से उम्मीद है कि वो चंद्रशेखर जी जो हैं भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद हैं, उनसे उम्मीद है? हाँ, चंद्रशेखर आजाद जो हैं भीम आर्मी, उन्हीं से हमको उम्मीद है कि वही हमारे मदद कर सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद की मदद कर सकते हैं? जी। उम्मीद है कि बिहार में चंद्रशेखर आजाद, उसकी भीम आर्मी के लोग मदद करेंगे आपकी? जी। मतलब उन लोगों से आग्रह कर रहे हैं? हाँ, उन लोग से हम आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। हम बहुत परेशान है। हम अकेला आदमी है, हमारा जान मान का भी खतरा है सर। हमारा मदद करे भीम आर्मी वाला हमारा मदद करे बस। और हम उन्हीं पर हम छोड़ दिए हैं सब कुछ। अब हम नहीं करेंगे तो हम सुसाइड कर लेंगे।
सुसाइड कर लेंगे? सुसाइड नहीं करना है, देखिए लड़ाई लड़ना है आपको। एक तो इतना धमकी चमकी दे रहा है। हम संख्या में 4 आदमी हैं हजूर, हम 4 आदमी हैं संख्या में। तो साफ तौर पे समझ लीजिए कि भीम आर्मी के लोगों से इन्होंने मदद की गुहार लगाई है, खास करके चंद्रशेखर आजाद रावण से। अब साफ तौर पे समझ लीजिए कि किस तरह से शोषण किया जाता है। सुरेश जी के बेटी के साथ में कह रहे हैं कि गलत किया जाएगा, और कई बजरंग दल का मामला आ रहा है कि बजरंग दल के लोग को बुलाया जाएगा, इनके साथ में, इनकी बेटी के साथ में गलत किया जाएगा। लेकिन आप साफ तौर पर समझ लीजिए भद्दी भद्दी गालियां भी इनको दिया गया, जाति सूचक दिया गया। तो समझ लीजिए कि बिहार में कानून व्यवस्था है, सुशासन की सरकार कही जाती है, और इस सुशासन की सरकार में आप देख लीजिए दलितों के साथ में किस तरह से दमन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। लेकिन एक गुहार है, एक उम्मीद है, एक आखिरी उम्मीद है सुरेश जी का कि हम मदद के लिए कोई नेता आए ना आए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण, भीम आर्मी जरूर आएगी, इन्होंने उम्मीद रखा है। बाकी इस पे क्या आप लोग समझते हैं? क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण इनको न्याय दिला पाएंगे? भीम आर्मी के लोग इनकी लड़ाई को लड़ेंगे? ये भी देखना होगा। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।